हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसपी बख्शी की बुक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक बहुत ही बड़ा भंडार जिसकी रेगुलर क्लासेस आप देख रहे हैं। एवरी डे आपको क्लास मिल रही है और बिल्कुल आप लोग आनंद ले रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास कांटेक्ट आता है, किसी तरीके से हमसे कांटेक्ट करते हैं और डेफिनेटली इतना बढ़िया उनको आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया उनको कुछ मिल रहा है। अब ऐसा एक चैनल नहीं मिलेगा कहीं जहां एक पूरी बुक को सॉल्व करने का बीड़ा हमने उठाया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जो इंडिया में होता है। एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एयरफोर्स में एनडीए या सीडीएस की बात करें, दोस्तों इतना बढ़िया सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये बुक। और उसको जब हम सॉल्व करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर करें अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करें चैनल जो कि है हमारा डिजिटल तैयारी। दोस्तों, फोन नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इस फोन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डाउट्स, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और यहां इस नंबर पे भी भेज सकते हैं। जरूर भेजें जिससे कि हम हमारे पास अगर आपका नंबर आता है तो हम समय समय पे कुछ अपडेट्स आपको इस फोन नंबर से भेजते हैं। कुछ पीडीएफ्स भेजते हैं, कुछ यूट्यूब के वीडियोस भेजते हैं, कुछ और दूसरे पेड वीडियोस भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। चलिए, मैं लिए चलता हूं दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत आराम से कर लिया था। उसे और आगे बढ़ाते हैं हम 12 नंबर के बाद। दोस्तों, 12 नंबर हमको आपको याद होगा कि जो ट्री था, हमने कहा था कि ट्री जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हुज नहीं आ सकता है। तो यहां से हमने हुज हटाया था और यहां पे हमने ऑफ विच लगाया था। जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, लास्ट क्वेश्चन को वापस कर दिया। अब आते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, दो ही रैन फास्ट, वो कह रहा है कि हालांकि वो बहुत तेज दौड़ा, स्टिल ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द पुलिस। वह फिर भी नहीं बच पाया पुलिस से। अब एक चीज आपको याद होगी, मैंने बताया भी था आपको, फिर एक बार बता दूं दोस्तों। देखिए, एक वर्ड होता है दो और एक वर्ड होता है ऑल दो। ये दोनों ही वर्ड का मीनिंग सेम है, जिसको हिंदी में कहते हैं यद्यपि, हालांकि। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि कहते हैं, हालांकि कहते हैं। हालांकि ऐसा हुआ, फिर भी ऐसा हो गया। अब एक बात को बहुत गौर से समझिएगा, मुझे जो इनके साथ कंजंक्शन पेयर चाहिए वो है यट या कुछ भी नहीं। ये दोनों चीजें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ऑल्दो या दो, दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों के साथ येट का प्रयोग किया जाता है। अगर येट नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ना लगाएं आप। क्वेश्चन ये उठता है कि साहब दो और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है। वैसे मॉडर्न इंग्लिश जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ रेफरेंसेस में मैंने पढ़ रखा है, आमतौर पे स्टार्टिंग में अगर लगाओ तो ऑल दो लगाओ, बीच में लगाओ तो दो लगाओ। वापस बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में लगाओ तो ऑल दो लगाओ, बीच में कहीं लगाओ तो दो लगाओ। लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने दो से शुरू किया है तो कोई गलत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी, यट नहीं आया अगर, तो याद रखिएगा ये दोनों तो बट हो गया, स्टिल हो गया और तीसरा हो गया हाउएवर। ये तो बॉस एग्जाम में आते हैं और गलत हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग। ऑल्दो या दो के साथ अगर बट आ गया, स्टिल आ गया, हाउएवर अगर आ गया, गलत है, रॉन्ग है, उसे आपको यूज नहीं लेना है। नहीं लेने का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे स्टिल जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है। बिना किसी कंजंक्शन पेयर के काम चल जाएगा। आपकी इच्छा है अगर तो येट जरूर लगा सकते हैं, नहीं लगाओ तो चलेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, दो ही रैन फास्ट ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द पुलिस। नहीं बच पाया पुलिस से। चलिए 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर कह रहा है व्हेन शी विल मैरी शी विल इनवाइट यू। वो कहना चाह रहा है कि जब वो शादी होगी उसकी
वो तुमको इनवाइट करेगी, राइट। आपको एक बात याद होनी चाहिए जो मैंने बताई थी, इफ हो, व्हेन हो, एज सून एज हो। फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये तीनों में से कोई भी अगर होता है तो इसमें हमें फ्यूचर टेंस अवॉइड करना है, प्रेफरेंस देनी है प्रेजेंट सिंपल को। ये बहुत अच्छे से लिख दिया। और मैं दोस्तों सारे रूल्स बार बार बताता हूं, उसका रीजन ये है, हर क्वेश्चन का आंसर तो आपको इसकी आंसर की में बुक में आराम से मिल जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों सोल्यूशन की, और वो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं हर क्वेश्चन के साथ। जो उसका रूल है वो मैं साथ साथ बार बार इसलिए बताता हूं, अगर पहले कहीं मिस हो गया तो फिर से नोट कर लें कॉपी के अंदर, अगर नोट कर चुके हैं स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें आप, लेकिन जरूर ध्यान रखें इफ या व्हेन या एज सुन एज वाली कंडीशंस वाले पोर्शन के अंदर विल अवॉइड करना है, यानी फ्यूचर टेंस अवॉइड करना है, हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। प्रेजेंट सिंपल से मेरा मीनिंग हो गया व्हेन शी मैरी शी विल इनवाइट यू, जब उसकी शादी होती है वो आपको इनवाइट करेगी, एक बात। दूसरी चीज दोस्तों, शी सिंगुलर है, मैरी कैसे चलेगा, इसे भी परिवर्तन करना पड़ेगा, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस, और अगर वाई है तो आईईएस भी लगाना पड़ सकता है, लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हेन शी मैरीज शी विल इनवाइट यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों 15 नंबर देखते हैं। हु नोज दैट व्हेन विल द रिजल्ट बी आउट। हु नोज, किसे पता, इसकी जरूरत ही नहीं है, दैट वापस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे रूप में हमारे कंजंक्शन के रूप में व्हेन तो आ ही गया, तो हु नोज व्हेन। अब दूसरी चीज, बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनना है आप, हमारा पोर्शन जब इंटेरोगेटिव होता है, वापस सुनिएगा मेरी लाइन को, अगर इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले पोर्शन में हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसा हम हु वाले केस में नहीं करें तो चले, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का पोर्शन है, उसको किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। वापस सुन ली मेरी बात को, हु वाले पोर्शन में अगर ऐसा नहीं करें तो चले। क्या मतलब है? मतलब मुझे यहां पे कभी डू या डज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इज, एम, आर ऐसा कुछ है तो आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हु स्वयं क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है। दूसरा कुछ लेते हैं जैसे वेयर, तो अगर मैं कहूं कि यू आर गोइंग तो क्वेश्चन बनेगा वेयर आर यू गोइंग। लेकिन राम इज देयर में राम ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हटा के हु किया है, तो हु इज देयर उसमें हमें नहीं सोचना है, यानी हु वाले पोर्शन में ये नहीं सोचना है। बाकी किसी भी तरह के क्वेश्चन में, भले वो वेयर का हो, व्हेन का हो, हाउ का हो, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना आवश्यक है। मेरी बात समझ आ गई आप? अब ये ध्यान रहे, चूंकि ये क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब ये प्रश्न है, प्रश्न जो है वो एक ही पूछा है। क्या पूछा है? कि रिजल्ट कब आएगा किसे पता है। यानी वो ये नहीं पूछ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, वो यह पूछ रहा है ये किसे पता है। इसका आंसर 3 जून नहीं होगा, इसका आंसर 18 फरवरी नहीं होगा, इसका आंसर होगा राम को पता है कि रिजल्ट कब आएगा। ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मेरे क्वेश्चन का पार्ट तो सिर्फ इतना है, किसे पता है कि रिजल्ट कब आएगा, राम को पता है कि रिजल्ट कब आएगा। किसे पता है का ही आंसर चाहिए, इसका आंसर नहीं चाहिए। इसका आंसर नहीं चाहिए मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है अगर, तो विल जो है ये यहां आना चाहिए। मेरी बात को आप बहुत गौर से समझिएगा। ये चूंकि क्वेश्चन नहीं है तो नॉर्मल जो स्टेटमेंट आता है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता है। मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन है इसलिए हमने यहां क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो एक एफर्मेटिव क्लॉज है, ये एक पोर्शन है, ये एक ऐसा पोर्शन है जहां प्रश्न नहीं है। और अगर ये प्रश्न नहीं है तो सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। दैट मीन्स विल जो है रिजल्ट के बाद आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ पूछिए।
आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप करिए, हम और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साहब, ध्यान से देखिएगा। When you complete your service, you will be retired on pension. वो ये कहना चाह रहा है कि जब तुम कंप्लीट करते हो अपनी सर्विस, you will be retired on pension. एक when उस प्रकार का होता है कि जब ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा। एक ऐसा होता है जब ये ऐसा होगा उसके बाद ऐसा हो जाएगा। ध्यान से समझना, जब ये ऐसा होता है ऐसा हो जाएगा, यानी दोनों साइमल्टेनियस हैं। ऐसा होगा उसके बाद ऐसा होगा, जब ये उसके बाद वाला सेंस देता है, दैट मीन्स ये कार्य को पूरा होना जरूरी है। क्या ये बात समझ आ रही है? जब भी कार्य के पूरे होने का भाव आएगा, हमें अकेले कंप्लीट से काम नहीं चलेगा। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ऐसा काम जब हो चुका होगा उसके बाद, जब भी उसके बाद वाला सेंस आएगा व्हेन के अंदर, हमें ये लगाना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा होगा और ऐसा हो जाएगा साथ साथ में, साइमल्टेनियसली, उसी समय। तब हम क्या करेंगे? तब हम यहां प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, जो कि यहां पहले से लगा हुआ था। क्या ये बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन आई गो देयर आई विल मीट यू। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा और उसके साथ साथ ये हो जाएगा। ये एक पॉइंट पे काम हुआ और उसके साथ हो गया। ये एक लंबा कार्य है कि जब ऐसा कंप्लीट हो चुका है उसके बाद ऐसा होगा। डिफरेंस को समझिएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। यू मस्ट कैरी ऑन। तुम्हें तो काम करते रहना चाहिए। ये कैरी कोई उठाने के लिए नहीं आया है, ये कैरी ऑन है। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब है जारी रखो। तुम्हें कैरी ऑन करना चाहिए, यानी जारी रखना चाहिए। सो दैट, याद होगा मैंने ये यूज लिया था, सो दैट का मतलब है जिससे कि यू विल सक्सीड। यहां कभी भी ध्यान रखिएगा, निश्चयात्मक भाषा नहीं आएगी, यहां शायद की भाषा आएगी। यू मे सक्सीड। तुम्हें जारी रखना चाहिए जिससे कि तुम पास हो सको। जिससे कि तुम पास हो जाओगे नहीं, तुम पास हो सको। निश्चयात्मक नहीं आएगा, इसलिए हमने विल की जगह मे लगा। 18 नंबर देखिएगा। 12 साल निकल गए सिंस उसके अंकल मर चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए, अंकल मर चुके हैं, अभी तो नहीं मरे, 12 साल पहले मरे होंगे। तो एक चीज तो मुझे क्लियर है कि यहां हैज नहीं आएगा। सिंस हिज अंकल डाइड, उसके अंकल मरे, अब तक 12 साल निकल चुके हैं। अब तक 12 साल निकल चुके हैं, यानी उस समय से लेकर अभी तक की बात हो रही है। मेरी बात को गौर को सुनिएगा, उस समय से लेकर अभी तक की बात हो रही है। दैट मीन्स 12 years have passed। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। 12 years have passed since his uncle died। जब से उसके अंकल मरे हैं अब तक 12 साल निकल चुके हैं। तो यहां पे इधर हैव आएगा, इधर से हैज हट जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। एक बार उसे मिटा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 19 पे चलते हैं दोस्तों। He cannot see clearly unless he will wear glasses। अब ध्यान से सुनिएगा, वह नहीं देख सकता कोई चीज को क्लियरली अनलेस, ये अगर आपको याद हो कुछ देर पहले मैंने आपको इफ, व्हेन और एज सुन एज की बात कही थी। वापस याद करिए, कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 13, 14 या 15 के अंदर जब हमने कहा कि इफ आएगा, अगर व्हेन आएगा, अगर एज सुन एज आएगा तो फ्यूचर नहीं आएगा, यानी विल को अवॉइड करना, राइट। अगर आपको याद हो तो जो अनलेस है वो एक्चुअली डी कोड करें तो इफ नॉट है। याद हो मैंने बता रखा है आपको, इफ का मतलब है यदि, अगर, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, अगर नहीं। तो जब ये इफ आ गया, मतलब इसको डिकोड किया तो इफ तो आ ही गया। इफ अगर आ गया तो सोचो जरा विल कैसे आएगा? नहीं आएगा। और वियर में क्या लगा देंगे? एस। सेंटेंस बन जाएगा, ही कैन नॉट सी क्लियरली अनलेस ही वियर्स ग्लासेस। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 देखिएगा दोस्तों। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, until you complete the work, जब तक तुम ये काम कंप्लीट नहीं करते हो। ठीक उसी प्रकार से है,
जब ये काम कंप्लीट होता है, ये भी काम कंप्लीट होने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 किधर है? डोंट गो आउट अंटिल यू हैव कंप्लीटेड, क्योंकि वो कार्य पूरे होने का भाव आ रहा है, उसके बाद ही जाने की बात हो रही है। तो अंटिल यू हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट होने का जहां भाव आएगा हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना ही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए साहब, दे आर वर्किंग हार्ड, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सो दैट दे विल पास, जिससे कि वो पास हो जाएंगे। अगेन वही बात है, जब भी हम दे आर वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्क करेंगे, जिससे कि अगेन निश्चयात्मक बात नहीं करेंगे, ऐसा होगा जरूरी नहीं है, हो पाएगा, हो सकेगा, होगा, होना चाहिए, हो सके। दे आर वर्किंग हार्ड सो दैट दे में पास, सिंपल है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 में लगाया था। तो हमने देखा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझाने की कोशिश करी। डेफिनेटली ये वीडियो आपके हेल्प आएगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया है हमारे तक कमेंट किसी भी फॉर्म में कि सर वीडियो का टाइम बढ़ा दिया जाए। दोस्तों वीडियो का टाइम बढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि एक समय पे आपने 10 से 15 मिनट देखा, बहुत सारी चीजें गेन करी, उसे आराम से च्यू करने का टाइम चाहिए। तो हमने क्या किया, हमारी कोशिश ये है कि कुछ दिनों में फिर से हम एक दिन में 2 वीडियो और उसके बाद 3-3 वीडियो ले आएंगे, सो दैट आपको एक दिन में 3 वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक वीडियो का टाइम करीब करीब इतना ही रहेगा, सो दैट आप हर वीडियो को बहुत आराम से समझ सकें, देख सकें और उससे मैक्सिमम गेन कर सकें। बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share, subscribe Digital Taiyari.